ये जो आपने रेखीय समीकरण युग्मों को दोनों को हल करके ये 3 मान निकाले ए बी सी और पी क्यू आर। अब इनको आपको ग्राफ पेपर पे व्यक्त करना होता है। तो सबसे पहले हमने ये रेखीय समीकरण युग्म के मान निकाले थे, तो हमने सबसे पहले लिया ए का मान। देखिए इससे पहले आपको मैं एक ग्राफ के बारे में बता देता हूँ। ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, यानी वो 2D में होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये 0 आपका मूल बिंदु होता है, मध्य बिंदु केंद्र जो वो 0 0 होता है। यहाँ पर x और y दोनों की ही वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद इधर की साइड में ये प्लस है आपका x, प्लस x है। आप इधर आओगे तो माइनस x आएगा। अगर आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस y है और यहाँ से नीचे जाने पर माइनस y है। तो यहाँ से आपको ये बिंदु शो करने हैं। यहाँ पर हर एक बड़े खाने पे आपने संख्याएं व्यक्त कर दी, 1 2 3 4 5। इधर माइनस वाले x की संख्याएं व्यक्त की, इधर प्लस में y की संख्याएं व्यक्त की और इधर माइनस में y की संख्याएं व्यक्त की। उसके बाद आपने a का मान निकाला। a का मान कितना था अपना, 2 और 1। तो यानी x का मान कितना है, इसमें 2 है और y का मान कितना है, 1 है। तो आपने लिया x का मान 2 और y का मान 1। यहां से आपके ग्राफ में एक लाइनिंग ऊपर जा रही होगी, मोटी लाइनिंग। उसके बाद यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से एक लाइनिंग यहाँ जा रही होगी आगे की साइड में। ये लाइन जहां पर एक दूसरे को कट करें वह जो बिंदु है वह आपका है 2 और 1। उसे हम लिखेंगे 2 और 1, जिसे आपने क्या लिखा था, ए बिंदु लिखा था। इसे हमने लिख दिया 2 और 1, यानी x का मान यहाँ पे 2 है इस बिंदु पे और y का मान 1 है। तो हमने इसे इस तरह से शो कर दिया। उसके बाद अगला बिंदु b है आपका, b है आपका 0 और 2, यानी x का मान कितना है, 0 है। x का मान 0 कहाँ पे, यहाँ पे, और y का मान कितना है, 2 है। देखिए एक बात और कि जब हम x एक्सिस पे चल रहे होते हैं तो पूरे के पूरे x एक्सिस पे y का जो मान है वह 0 रहता है, और जब हम y एक्सिस पे चल रहे होते हैं तो y एक्सिस पे जो x का मान है वह हमेशा 0 रहेगा। तो आपने लिखा y का मान 2 है और x का मान। हमने जो इन दोनों रेखीय समीकरण युग्मों को हल करके ए बी सी और पी क्यू आर जो बिंदु निकाले हैं, अब इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पे शो करना है। आपके पास ग्राफ पेपर पर इस तरह का ग्राफ पेपर होगा, उस पर ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। यहाँ केंद्र होता है यानी मूल बिंदु है इसका। मूल बिंदु पर जो एक्स और वाई हैं उन दोनों के मान 0 होते हैं। अगर हम मूल बिंदु के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो जो x है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। x की पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ लिखी जाती है, x की नेगेटिव वैल्यू राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है। उसके बाद जो y के पॉजिटिव मान है वो आप ऊपर की साइड में लिखते हैं और y के सारे नेगेटिव मान नीचे की साइड में लिखे जाते हैं। इस तरह से ग्राफ पेपर में आपने इन पॉइंट्स को शो कर दिया और उसके बाद हमें ए पॉइंट दिखाना है। ए पॉइंट में कितना है, x का मान आपका 2 है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो x का मान कितना है, 2 है और y का मान 1 है। x का मान 2 कहाँ पे, आप देखिए सबसे पहले ये मिला आपको x का मान, यहाँ से एक लाइन नीचे जा रही होगी और एक लाइन ऊपर जा रही होगी। उसके बाद आपको y का मान देखना, y का मान 1 है। y का 1 मान कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ से भी एक लाइन इधर जा रही होगी और एक लाइन इधर जा रही होगी। जहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटे, जिस बिंदु पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, वह बिंदु जो है आपका, वह बिंदु आपका बिंदु होगा 2 और 1। यानी कि यहाँ पर x का मान 2 है और y का मान 1 है। तो आपने लिख दिया ए बिंदु मिला आपको 2 और 1। उसके बाद अगला बिंदु शो करेंगे। अगला बिंदु भी है आपका, इसमें 0 और 2। यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान 2 है। आपने लिया यहाँ से x का मान 0 यानी कि यहाँ पे है और y का मान 2। x का मान 0 पे ये लाइन जा रही है आपकी और y का मान 2, y के मान 2 पे ये लाइन आ रही है। अब ये कहाँ में लिख देगी, एक बात और बताता हूँ आपको कि जो x है, x एक्सिस पे y ऑलवेज 0 रहेगा। पूरी की पूरी जो x की लाइनें हैं, इस लाइन पर माइनस प्लस दोनों साइड में जो y है वो 0 रहेगा। और जब आप y एक्सिस पे चल रहे हो तो y एक्सिस की पूरी लाइनिंग पर x बराबर 0 रहेगा। इस तरह से हमने देखा, यहाँ से x का मान तो 0 है और y का मान 2 है। तो y का मान 2 कहाँ मिला आपको, यहाँ मिला, और x का मान 0 कहाँ होगा, यहीं पे होगा। तो आपने इस बिंदु को टिक कर दिया। ये आपका b बिंदु है और यहाँ पर मान निकले आपके 0 और 2, ये मान मिल गया। इसके बाद c बिंदु पर -2 और 3, यानी x का मान -2
यानी ये 0 है, -2 किधर होगा, इधर होगा, तो x का मान -2 ये है आपके पास। यहां से एक लाइन इस तरह से जा रही होगी, एक लाइन नीचे की साइड में होगी, और y का मान है आपका 3, तो y का मान 3 पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव 3 यहाँ पे है, यहाँ से आ रहा होगा आपके पास ये मान। तो इस तरह से यहाँ पे मिलेगा इस बिंदु पर, जिस पर इन दोनों ने प्रतिच्छेद किया मानों ने। ये बिंदु आपका C है और इसे नाम देंगे -2 और 3। अब ये तीनों बिंदु जो आपको मिले ये एक ही रेखा पर होंगे हमेशा। आप इन्हें मिलाएंगे इस तरह से, तो आपने इन तीनों को एक साथ मिला दिया। इस तरह से आपको एक सीधी रेखा मिलेगी और इसे आप नाम दोगे कि ये किस समीकरण की रेखा है आपकी, x + 2y - 4 = 0। ये इस समीकरण की आपको रेखा मिली। उसके बाद इस समीकरण की आपने रेखा को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर दिया। उसके बाद अगली जो आपका युग्म है, समीकरण है, उसका लिया। इसमें आपको p का मान दे रखा है 4 और 1, तो आपने p का मान लिया। p यानी 4 है, क्या है, किसका मान है, x का मान है, p x का मान ये रहा 4। इधर से लाइन इस तरह से होगी, और y का मान 1, y का मान यहाँ पे 1 है, पॉजिटिव 1 है, यहां से इस तरह से जा रहा होगा आपका ये मान। तो जहां पर जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे वह बिंदु क्या है आपका, जो आपको बिंदु चाहिए P बिंदु है ये आपका 4 और 1। उसके बाद Q बिंदु है, इसमें x का मान और y का मान दोनों ही 2 है, तो आपने x का मान 2 लिया, यहां से ये जा रहा है आपकी लाइन, और y का मान 2 लिया, तो यहां से इस तरह से एक लाइन जा रही होगी। यहां जहां पर जिस बिंदु पे जाके मिली उस बिंदु को पॉइंट कर दिया। ये आपका बिंदु हो गया Q, इसका मान होगा 2 और 2। अभी तीसरा बिंदु और है R का मान है 0 और 3, x का मान 0 और y का मान 3। तो x का मान 0 यानी y एक्सिस पे x का मान 0 होता है, और 3 प्लस y का मान कितना है, 3 है, यानी ये बिंदु आपको मिल गया। इसको आपने नाम दिया R, और ये आपका 0 और 3। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है आपको, इस तरह की ये रेखा खींची आपने। ये रेखा, इसको आप नाम दोगे, जो आपका समीकरण था 2x + 4y - 12 = 0। ये रेखा मिल गई आपको। इस तरह से हम इन दोनों समीकरण युग्मों को ज्यामितीय रूप यानी ग्राफीय रूप में व्यक्त कर चुके हैं, और हमें ये दो समांतर रेखाएं आपस में मिली हैं।